नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद के तृतीय मंडल के सूक्त नंबर 29 देवता अग्नि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह अग्नि मंथन का साधन तथा उसे उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। इस विश्व पालिका अग्नि को लाओ। हम पहले की तरह ही अग्नि का मंथन करेंगे। जिस प्रकार गर्भवती नारियों में गर्भ रहता है, उसी प्रकार जातवेद अग्नि अग्नियों में छिपे हैं। वे अग्नि हवि धारण करने वाले एवं यज्ञ कर्म में जागरूक मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन पूजा करने योग्य है। हे ज्ञानवान अध्वर्यु, ऊपर मुख वाली निचली अग्नि पर नीचे मुख वाली उत्तर अग्नि रखो। उसी समय गर्भवती अग्नि कामवर्षक अग्नि को उत्पन्न करे। उसमें अग्नि का अंधकार नाशक तेज था। प्रकाशित तेज वाले एवं इड़ा के पुत्र अर्थात उत्तरवेदी में उत्पन्न अग्नि में प्रकट हुए। हे जातवेद अग्नि, हम हव्य वहन करने के निमित्त तुम्हें धरती के ऊपर एवं उत्तरवेदी के मध्य भाग में स्थापित करते हैं। हे यज्ञ के नेता अध्वर्युगण, कांतदर्शी, मन एवं वाणी से एक ही कर्म करने वाले, प्रकृष्ट ज्ञान युक्त, मरण रहित व शोभन अंगों समेत अग्नि को मंथन द्वारा पैदा करो। हे नेताओं, यज्ञ का संकेत करने वाले मुख्य एवं सुख से युक्त अग्नि को यज्ञ कर्म के पहले ही उत्पन्न करो। जब हाथों से अग्नि का मंथन किया जाता है, तब लड़कियों में अग्नि इस प्रकार तीव्र गति से सुशोभित होते हैं, जिस प्रकार शीघ्रगामी अश्व अथवा अश्विनी कुमारों का अनेक रंग का रथ शोभा पाता है। अवरोध रहित अग्नि पत्थरों और तिनकों को जलाते हुए आगे बढ़ते हैं। मंथन से उत्पन्न अग्नि सर्वज्ञ, नित्य गतिशील, यज्ञ कर्म के ज्ञाता, मेधावी होताओं द्वारा स्तुत एवं शोभन फलदाता के रूप में शोभा पाते हैं। इन्हीं स्तुत्य एवं सर्वज्ञ अग्नि को देवों ने यज्ञों में हव्यवाहक बनाया था। हे होम निष्पादक एवं ज्ञानवान अग्नि, तुम अपने स्थान अर्थात उत्तरवेदी पर बैठो तथा यज्ञकर्ता यजमान को उत्तम लोक में ले जाओ। हे देव रक्षक अग्नि, हव्य द्वारा देवों की पूजा करो एवं मुझ यज्ञ करने वाले यजमान को पर्याप्त अन्न दो। हे मित्र अध्वर्यु, तुम अग्नि मंथन द्वारा कामवर्षक अग्नि को उत्पन्न करो। यदि वह उत्पन्न ना हो तो तुम सामर्थ्यवान बनकर मंथनी रूपी युद्ध में लगो। शोभन सामर्थ्य वाले अग्नि सेना के विजेता है। इन्हीं की सहायता से देवों ने असुरों को पराजित किया था। हे अग्नि, ऋतु विशेष में उत्पन्न काष्ठ से निर्मित यह अग्नि तुम्हारा उत्पत्ति स्थान है। इससे उत्पन्न होकर तुम शोभा पाते हो। इसे जानते हुए अग्नि में बैठो तथा हमारे स्तुति वचनों को बढ़ाओ। अग्नियों में गर्भ रूप से वर्तमान अग्नि तनुनपात कहे जाते हैं। उत्पन्न होने पर उनका नाम असुर तथा नराशंस हो जाता है। जब वे आकाश में अपना तेज फैलाते हैं, तब माता ऋष्वा कहलाते हैं। अग्नि के शीघ्र गमन पर वायु की उत्पत्ति होती है। हे मेधावी, शोभन मंथन से उत्पन्न एवं उत्तम स्थान में स्थापित अग्नि, हमारे यज्ञ को विघ्न रहित बनाओ एवं देवाभिलाषी यजमान के लिए वेदों की पूजा करो। मरण धर्मा ऋत्विजों ने अमर, क्षय रहित, दृढ़ दांतों वाले तथा पापोधारक अग्नि को जन्म दिया है। जिस प्रकार पुत्र जन्म पर लोग हर्ष सूचक शब्द कहते हैं, उसी प्रकार 10 उंगलियां मिलकर अग्नि की उत्पत्ति पर शब्द करती हैं। सनातन एवं 7 होताओं वाले अग्नि विशेष शोभा पाते हैं। जब वे अग्नि धरती माता की गोद एवं उत्तरवेदी रूपी स्तनों पर शोभित होते हैं, तब शोभन शब्द करते हैं। अग्नि रूपी काठ के उदर से उत्पन्न होने के कारण वे कभी सोते नहीं हैं। मरुदगण के समान असुरों के साथ लड़ने वाले एवं ब्रह्मा से उत्पन्न कुशिक गोत्रीय ऋषि चराचर को जानते हैं। हव्य धारण करके स्तुति मंत्र पढ़ते हैं एवं अपने अपने घर में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। हे होम निष्पादक एवं यज्ञ कर्म ज्ञानी अग्नि, इस यज्ञ में हम तुम्हारा वरण करते हैं, इसलिए तुम देवों को हमारा हव्य पहुँचाओ, उन्हें शांत करो एवं यज्ञ को जानते हुए सोम के समीप आओ। ये सूक्त यहीं पर समाप्त होता है। जब तक के लिए आप कमेंट्स में सनातन लिख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि आने वाला सूक्त आपसे मिस ना हो सके।
बाकी हम लोग मिलेंगे अगले सूक्त में। जब तक के लिए धन्यवाद।